असदुद्दीन अवैसी आए, तहलका मचा हुआ है। भीड़ तो आपने देखा होगा क्योंकि आप गोंडा के हैं, बगल में बहराइच जिला है। अवैसी के आने से क्या लगता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है? तो अगर यादव का नेता हो सकता है, राजभर का नेता हो सकता है, निषाद का नेता हो सकता है, तो क्या मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है? अरे मुसलमानों के नेता आजम खान है ना, मुख्तार अंसारी का परिवार है ना। ये तो चमचे हैं। ये जोरदार तमाचा है विरोधियों पर, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। समाजवादी पार्टी के लोग सोचते थे कि मुस्लिम समाज हमारा बंधुआ मजदूर है, हमको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। ओवैसी चचा ने यह कर दिया कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, दरी बिछाने का काम अब नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। अगर तुम अपराध से जुड़े हुए हो, माफियागिरी से जुड़े हुए हो, गुंडई से जुड़े हुए हो, तो यहाँ आओगे तो कायदे में आओगे। पहला कैंडिडेट उतार दिया है असदुद्दीन अवैसी ने मटेरा से, क्या कहेंगे? पहला कैंडिडेट नहीं उतार दिया है, यह समाजवादी पार्टी के खत्म होने का पहला कील ठोका गया है। अंतिम कील तो 2027 में साफ हो जाएगी। असदुद्दीन अवैसी का पहला उम्मीदवार बहराइच के मटेरा से, जिसका घोषणा हो गया है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली हैं। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से वहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। आप पंडित है ना, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शौकत अली विधायक बनने जा रहे हैं। 14 तारीख को असदुद्दीन अवैसी बहराइच आए थे और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी के बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया है। मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं 2 दिन बाद, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कौन सा नेता क्या बोलता है। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन अवैसी माहौल खराब करने आए हैं, कोई कह रहा है असदुद्दीन अवैसी जो है वो बीजेपी की मदद करने आए हैं, कोई कह रहा है कि ये हैदराबाद छोड़कर ये उत्तर प्रदेश क्या करने आ गए। वाह भाई, अगर गुजरात से निकलकर बनारस देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़े तो ये चाणक्य है, और अगर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वो जो है वायनाड से लड़े तो ये नीति है, और असदुद्दीन अवैसी वहां से यहाँ लड़ ले तो ये जो है बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। खैर, हम यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी की सफाई नहीं दे रहे हैं, अब हिस्सेदारी की बात की जा रही है, अब जो है दरी न बिछाने की बात की जा रही है। मुसलमान पूरी तरीके से अब असदुद्दीन अवैसी को धीरे धीरे अपना नेता बनाने लगा है, चुनने लगा है, क्योंकि जो माहौल देखने को मिला बहराइच की धरती पर, ये वाकई में चौंका देने वाला वीडियो था। 50,000 से ऊपर वहां पर लोग आए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर लोग क्या सोचते हैं, बड़े बड़े चाणक्य क्या सोचते हैं, जो नेता हैं उनके दिल में क्या है, यही बात जानने के लिए हम दारुसभा पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसके सिंह, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? असदुद्दीन अवैसी आए, बहराइच में दहाड़े खलबली मच गई। खलबली कहाँ मची, ये भी मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। खलबली मची है वहां पर जिनको ये उम्मीद था कि ओवैसी साहब आएंगे, हमें सराहेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन उस समाजवादी पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर गया और ओवैसी साहब का आना, रैली करना, बात छेड़ना और अपने विचार को रखना, लंका लगा दिए समाजवादी पार्टी की। और लंका ऐसे लगाए कि अखिलेश भैया तब से तिलमिलाए हुए हैं और खुद बोल नहीं पा रहे हैं मुसलमान भाइयों के लिए, न वोट के लिए न सपोर्ट के लिए। तो लगा रहे हैं अपने पदाधिकारी, अपने नेताओं को कि जल्दी से कुछ दाना फेंको, नहीं तो उन्हें ओवैसी साहब जो बोलकर गए हैं कि न ये दरी बिछाने वाली कौम है, न ये कुर्सी लगाने वाली कौम है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए खलबलाहट समाजवादी पार्टी के। अरे बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं उत्तर प्रदेश। हाँ, अब तक चिल्ला रहे थे कि ये ओवैसी जो है बीजेपी की बी पार्टी है। अब भैया यही बी पार्टी लंका लगा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश भैया बौखलाए हुए हैं। वाह ओवैसी साहब, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपको। आपको। बात है योगी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल के गए हैं, ये तो देखे होंगे। मैं देखिए भाई, भाजपा को कोई हटाने वाला है नहीं, भाजपा सत्ता से मुक्त होने वाली है नहीं, भाजपा जहां है उससे मजबूत स्थिति। आपके नजर में क्या है? असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी आलोचना करके गए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना किए, अखिलेश यादव की भी आलोचना किए, लेकिन ज्यादातर हमला करने वाली कौन सामने आ गई? बीजेपी, समाजवादी। कहने का मतलब देखिए, सरकार के कार्य की नीतियों का विपक्ष में ओवैसी जी हैं,
तो जाहिर सी बात है कि उनको जो अच्छा नहीं लग रहा है उसकी आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। लेकिन भाजपा को मिर्ची तो नहीं लगी, हमको कोई बौखलाहट नहीं, कोई छटपटाहट नहीं। लेकिन मिर्ची किसको लग रही है? लंका जिसकी लग रही है, जिसकी नींव हिल रही है, वो है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन अवैसी जब आए बहराइच में जनसभा को संबोधित किए, भीड़ तो देखे होंगे ना, आपकी नजर पड़ी होगी, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया से पटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ये जो है ओवैसी जी आकर के उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपना जलवा कायम कर दिए जो है। अच्छा, एकदम मिश्रा जी बोल रहे तो होगा भाई। बिल्कुल जलवा कायम कर दिए जो है। विपक्षियों की नींद हराम हो गई है कल से जो है। काहे विपक्षी का काहे मतलब नींद हराम हो भाई? एकदम हराम हो गई जो है। समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाहट में हो गए काहे काहे कि मुस्लिम वोट जो है ओवैसी आकर के बहराइच में काट देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष के पास सिर्फ मुसलमान ही वोट बचाएगा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोग सोचते थे कि मुस्लिम समाज हमारा बंधुआ मजदूर है, हमको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। ओवैसी चचा ने यह कर दिया कि मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, दरी बिछाने का काम अब नहीं करेगा जो है। इसका मतलब पूरा भाषण सुने। सत्ता में राज करने वाला जो है ये ओवैसी चचा की बोली। लेकिन ओवैसी ने योगी को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी बोले। बिल्कुल बोलेंगे, ओवैसी जी का अधिकार है बोलने का, राजनीति में सबका अधिकार है बोलने का जो है। ओवैसी चचा ने जो लेकिन तिलमिला कौन रहा है? तिलमिला कौन? विपक्ष के लोग तिलमिला रहे हैं। अतुल सिंह जी खड़े हो जाइए जरा। असदुद्दीन अवैसी आए थे बहराइच के अंदर, कुछ पता होता चला कि नहीं? देखिए, वीडियो पहुंच गई होगी। हर समाज का अधिकार है अपने मान सम्मान की रक्षा करना। तो अगर यादव का नेता हो सकता है, राजभर का नेता हो सकता है, निषाद का नेता हो सकता है, तो क्या मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है? मुसलमानों के नेता आजम खान है ना, मुख्तार अंसारी का परिवार है ना। ये तो चमचे हैं। ऐसा ना कहिए, आजम खान ने अपने एक एक खून पसीने से जो है सींचा है मुसलमानों के मुद्दे पर बात। अभी मुसलमानों का नेतृत्व नहीं किया है आजम खान, चाहे कोई भी मुसलमान का नेता। अगर मुसलमानों का नेतृत्व शुरू किया है तो असरुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया है। ये असरुद्दीन ओवैसी बताने का काम किया है अपने समाज को कि हम दरी बिछाने वाले नहीं हैं, हम बिरयानी पे भूलने वाले नहीं हैं। बिरयानी पे नहीं बोलने वाले मतलब? बिरयानी खिला के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले चूतिया बना रहे थे, घुमा रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, आप 1000 करोड़ वाली बात कर रहे हैं? कहा कि मतलब थोड़ा सा रेट लग गया है। अरे भाई, रेट लग गया तो अच्छा ये बताइए, आज आर्थिक जमाना है, अगर रेट 1000 करोड़ लग रहा है तो निश्चित रूप से सम्मान बढ़ रहा है ना। यूसुफ पठान चले गए हैं एनडीए की तरफ, तो अब दिक्कत हो रही है। 19 सांसद दे गए, उस बात की चर्चा नहीं हो रही। उस यूसुफ पठान कैसे चले गए, ये बात खल रही है। जहांगीर की तरह क्या उनको भी चड्डियों बनियान में घुमाती पुलिस, तब खुश होते क्या टीएमसी वाले? देखिए, टीएमसी वाले चाहे कोई भी, यूसुफ पठान का क्या सम्मान नहीं है? क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या वो राष्ट्र को मजबूत करना नहीं चाहते हैं? मुसलमान और हिंदू सारे भारत को मजबूत करना चाहते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं। लेकिन टीएमसी वालों को सिर्फ यूसुफ पठान जाने से विपक्षियों को दिक्कत है, बाकी 19 से कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग देखिए कभी ये राजनीति राष्ट्र की किए ही नहीं है, केवल जातिवाद धर्मवाद की राजनीति किए हैं। इसीलिए तो पिछवाड़ा जल रहा है इन लोगों का। यूसुफ पठान कैसे भारतीय जनता पार्टी में चले गए? भीड़ तो बहुत थी, 1 लाख के ऊपर रही होगी। अभी तो ये असरुद्दीन ओवैसी का ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है। ये समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे सफाया हो जाएंगे, बचेंगे असरुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में गए, मतलब समझिएगा कितने गए? 20। लेकिन 20 में एक यूसुफ पठान है। अब विपक्षियों को दिक्कत इस बात का कि यूसुफ पठान कहां चले गए, वो क्यों गए, इस बात का पेट दर्द कर रहा है। जो ये दोष लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हिंदू मुस्लिम कराती है, मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, मुस्लिमों को संगठन में नहीं रखती है, जोरदार तमाचा है यूसुफ पठान की एंट्री भाजपा में। ये जोरदार तमाचा है विरोधियों पर, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हाँ, कल वो राष्ट्र विरोधी था, है देशद्रोही था, मुल्ला कठ मुल्ला था, है आज वो इनका प्रिय हो गया। ये 1 मिनट में बदल जाते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके जो खाल है ना, इस ये बाहर से कुछ और है और अंदर इनके कुछ और है। भेड़ियों को जब तमाचा लगा यूसुफ पठान की एंट्री से, तो अब कह रहे हैं कि वो कल तक वो ऐसा था। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। अगर तुम अपराध से जुड़े हुए हो, माफियागिरी से जुड़े हुए हो, गुंडई से जुड़े हुए हो,
तो यहाँ आओगे तो कायदे में आओगे। असदुद्दीन अवैसी आए, तहलका मचा हुआ है, भीड़ तो आपने देखा होगा क्योंकि आप गोंडा के हैं, बगल में बहराइच जिला है। अवैसी के आने से क्या लगता है किसके पेट में दर्द हो रहा है? देखो वो तो सपा के पेट में दर्द होगा, वो तो सपा के पेट में दर्द होगा। ओवैसी आएगा, मुसलमानों का वोट काटेगा, भाजपा का वोट बढ़ेगा। हम भी चाहते हैं भाजपा का वोट बढ़े, लेकिन ये कहो कि भाजपा में मुसलमान आ जाए और उसके बाद मुसलमान वोट दे दे, ये हमारे किसी भी उससे नहीं उतर रहा है, गले से नीचे। बहुत लोग बैठे, लेकिन ये बोलने के अंदर सबकी ताकत नहीं होती है। ओवैसी को कहना था, अगर बड़े जोश भरने वाले थे कि अब तक मुसलमान जो दरी बिछाता रहा और अब दरी बिछवाने का काम करेगा। दरी बिछवाने का? दरी बिछवाने का काम करेगा उन्हीं लोगों से जिनकी दरी बिछाता था अब अब तक। दरी नहीं बिछाएगा? दरी नहीं बिछाएगा, दरी बिछवाएगा। अरे माहौल बिगड़ जाएगा चाचा, उनके बोलने बिगड़ जाए, दरी बिछवाएगा तभी बीजेपी जीत जाएगी। अरे दरी बिछवाना ही तब तो उसकी बहादुरी है, ऐसी बहादुरी कैसे? असदुद्दीन अवैसी खुले मंच से योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे थे और सीधा सीधा वो कह रहे थे कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ असदुद्दीन अवैसी ने अखिलेश यादव की आलोचना करते करते उन्होंने कहा मुसलमानों को निचले पायदान में खड़ा कर दिया, आप दरी नहीं बिछाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से ओवैसी जो बात कर रहे हैं मुसलमानों के हितों के लिए बात कर रहे हैं और निश्चित से करना भी चाहिए। जो भी समाजवादी पार्टी को इसलिए दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ उठ रही है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव लड़ाएंगे, अब उनके कैंडिडेट लड़ेंगे। उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिया मटेरा से, तो वहां पर जो लगातार समाजवादी पार्टी वहां जीत रही थी, निश्चित रूप से अब मुस्लिम वोट ओवैसी ओवैसी जाएगा, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट घटेगा। असदुद्दीन अवैसी का पहला उम्मीदवार बहराइच के मटेरा से, जिसका घोषणा हो गया है, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली हैं। आपको क्या लगता है क्या समीकरण देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से वहां पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। निश्चित रूप से। आपको क्या लगता है जिस तरीके से पहला कैंडिडेट? समाजवादी का पहला विकेट डाउन, समाजवादी पार्टी का पहला विकेट डाउन। आज जब किसी मैच में पहला विकेट जिसका डाउन हो जाता है वो कभी विजेता नहीं होता है। पहला कैंडिडेट असदुद्दीन अवैसी ने उतार दिया है, कहां? मटेरा से। सही कह रहे हैं, वो अगर उतर गए हैं तो वहां से उनके सीट हारेगी, भाजपा चुनाव जीतेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। पहला उम्मीदवार उतार दिया है असदुद्दीन अवैसी से, मटेरा से, हाजी शौकत अली को। कैसा देख रहे हैं मिश्रा जी? बहुत अच्छा, पहले नंबर पर आ गए। जो शौकत अली जो है पहले नंबर पर आ गए, पहले नंबर पे। पहले नंबर पर मिश्रा जी भविष्य वाली पहले नंबर पर शौकत अली वहां से जो है बम्पर उनके से चुनाव जीत रहा है। जो है समाजवादी पार्टी वहां पर समाप्त हो गई। जो है मटेरा से पहला उम्मीदवार है एआईएमआईएम का शौकत अली। समाजवादी पार्टी का तोड़ आ गए हैं शौकत अली। समाजवादी और शौकत अली लड़ेंगे दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के लिए। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। ठीक है, आप बता दीजिए कम शब्दों में। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहला कैंडिडेट उतार दिया है असदुद्दीन अवैसी ने मटेरा से, क्या कहेंगे? पहला कैंडिडेट नहीं उतार दिया है, यह समाजवादी पार्टी के खत्म होने का पहला कील ठोका गया है। अंतिम कील तो 2027 में साफ हो जाएगी। कुछ सीटें जीतेगी एआईएमआईएम? काहे नहीं जीतेगी, क्यों? मेहनत करेगी। मटेरा की बात किया जाए, देखिए शौकत अली, देखिए शौकत अली, ये तो निश्चित हो गया कि वहां अब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से वहां हारी थी। निश्चित रूप से अब जहां भी ये लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, भारत को मजबूत करने वाली पार्टी, निश्चित रूप से विजय होगी। और समाजवादी पार्टी को साफ करने के लिए ओवैसी जी आ गए हैं निश्चित रूप से। पहला कैंडिडेट एआईएमआईएम का जो है बहराइच के मटेरा में जो है ऐलान हो गया है, असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको प्लेबैक में ले जाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कितनी नंबर 1 सरकार चलाई है। यकीन मानिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं है वहाँ पे, इनके और इनके भाई ने। हाँ जी, पक्का बता रहा हूँ, आप जाके आप कंफर्म कर लो। आप गए हैं क्या? अरे साहब, मैं गया नहीं हूँ, मेरे मिलने वाले हैं 2-3 लोग, वो आते जाते रहते हैं। अच्छा, फिर क्या और क्या दिखा? हॉनेस्टी, हर डिपार्टमेंट में हॉनेस्टी है। कोई घूस लेते हुए पकड़ा नहीं गया तो फिर उसकी खैर नहीं है। और वैसे हर विभाग में बड़े सख्त
आदेश हैं। कभी आप हैदराबाद की एंट्री करिए, आपको पता चल जाएगा। इतना मतलब जो है टाइट है। वो ऐसे ही नहीं जीत रहे हैं, पहली बात तो आप उनके बारे में ये जानिए। और दूसरी चीज, आपने जो कहा कि ये सपा के ऊपर फर्क पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। आ जाते हैं शौकत अली पर, उनको कैंडिडेट बना दिया गया है बटेरा से। हाँ, तो उनको कैंडिडेट बनाया है भाई, जाहिर सी बात है, AIM का कैंडिडेट है, निकाल ले जाएगा सीट। निकाले जाएंगे बिल्कुल, आपका भविष्यवाणी। जाहिर सी बात। आपका क्या नाम है? अबरुण मिश्रा कह लीजिए। मिश्रा जी, आप भी मिश्रा हैं? आपकी भी भविष्यवाणी? जात पात से मतलब नहीं, जात से मतलब नहीं, आप पंडित है ना, और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि शौकत अली विधायक बनने जा रहे हैं। बन जाएगा। ये AIM ओवैसी साहब की ऑनेस्टी पॉलिटिक्स है। अच्छा। वो किसी भी, वो सौभाग्य है कि मुसलमानों के नेता बन गए। वो ऑनेस्ट, ईमानदार लीडर है। सौभाग्य, अगर हिंदू होते तो क्या बड़े नेता हो जाते क्या, और बहुत बड़े? और बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े तो हैं। मोदी साहब उनको कभी कभी ऐसे सीक्रेट मिशन पे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं कि उससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा लो। गलत कह रहा हूँ। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की नीति से, असदुद्दीन ओवैसी की नीति से शौकत अली विधायक बनने जा रहे हैं आपके हिसाब से? निश्चित बनेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, चाहे जो खड़ा हो। भाजपा चाहे समाजवादी, सबकी जमानत जब्त है। कोई हो। देखिए, भविष्यवाणी है मिश्रा जी का। क्या नाम बताया आपने? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी, ये भविष्यवाणी है कि शौकत अली विधानसभा पहुंचने जा रहे हैं 27 में। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जब तक इनके साथ।